वाराणसी के रोहिया थाना क्षेत्र के अवलेशपुर में हुई किराना व्यवसायी जितेंद्र पटेल की हत्या का खुलासा करते हुए वाराणसी पुलिस ने एक ऐसे अपराध का पर्दाफाश किया है जिसने साइबर अपराध की दुनिया के खतरनाक और हिंसक रूप को सामने ला दिया है। पुलिस के अनुसार यह मामला केवल हत्या का नहीं बल्कि साइबर ठगी और संगठित अपराध के गठजोड़ का भयावह उदाहरण है। 45 वर्षीय जितेंद्र पटेल अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र किसी तरह घर पहुंचे, जहां से उन्हें पीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि जितेंद्र पटेल के बैंक खाते में हाल ही में 26 लाख रुपए आए थे। साइबर अपराधियों की नजर इस रकम पर थी। आरोपियों की योजना व्यापारी की हत्या कर उसका मोबाइल फोन हासिल करने, बैंक संबंधित जानकारियां और ओटीपी प्राप्त करने तथा खाते से पूरी रकम निकालने की थी। पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने धन हड़पने के लिए हत्या जैसा जघन्य कदम उठाया। इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी सर्विलांस का सहारा लिया। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार, डीसीपी वरुणा लिपि नागायच और एसीपी रोनिया अवधेश विश्वकर्मा के निर्देश में रोनिया थाना प्रभारी राजू सिंह तथा एसओजी प्रभारी गौरव सिंह की टीम ने लगातार अभियान चलाकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी गोलू पटेल और ज्ञानशु पटेल गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। इनके कब्जे से हथियार, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। वहीं गिरोह के कथित मास्टरमाइंड आयुष पटेल, मनीष सिंह और अमन सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पहले भी साइबर ठगी के मामले में सक्रिय रहे हैं और ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए लोगों के खाते से बड़ी रकम उड़ा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने साइबर अपराध को हिंसक अपराध में बदलते हुए हत्या की साजिश रची है। यह घटना देश में साइबर अपराध के बदलते स्वरूप को लेकर गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। अब अपराधी केवल ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक लाभ के लिए हिंसक वारदातों को भी अंजाम देने लगे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। वाराणसी पुलिस की इस कार्यवाही ने स्पष्ट संदेश दिया है कि तकनीक के सहारे किए जाने वाले अपराध भी कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। जितेंद्र पटेल की दर्दनाक मौत समाज को यह सीख देती है कि डिजिटल लेनदेन के दौर में आर्थिक सुरक्षा और सतर्कता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। बेनिफिट भी है लोगों को, उससे कैशलेस सेवा मिल जाती है, बट जो कि क्रिमिनल्स हैं, अगर ये सारी की अगर हम लोग एज प्रोफाइलिंग देखें तो सब ये 19-20 साल के ही लड़के हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं है। ये जो हम लोगों ने इनकी बैकग्राउंड स्टोरी चेक कराई है, तो ड्यूरिंग कोविड इन लोगों ने 20,000-25,000 अलग अलग शॉप्स पे जा जाके, इसमें एक मेजर जो फ्रॉड हमारे क्षेत्र में हुआ था वो चेतमनी ज्वेलर्स जो है यहाँ पे भोजू वीर पे, उनके साथ हुआ था। वहाँ पे भी इन लोगों ने बाबतपुर के कोई दुकानदार थे, उनका पैसा ऐसे लोन करा के निकाल लिया था, उसी पेमेंट और उसी पैसे से पेमेंट अवलेशपुर थाना रोनिया क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति है जो किराने की शॉप है वो अपने घर जा रहे थे, रास्ते में बाइक सवारों के द्वारा उनको गोली मारी गई थी। जब उनको इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। शुरू में ये केस हम लोगों ने काफ़ी इसमें तलाश की थी क्या कोई मोटिव हो सकता है, क्योंकि उनका भी हम लोगों ने बयान लिया था, उन्होंने भी इसमें जाहिर किया था कि इसमें किसी प्रकार की भी कोई दुश्मनी नहीं, घर के परिवार के लोगों को इस दौरान बार बताया गया कि दुश्मनी किसी प्रकार या कोई एंगल ऐसा नहीं है। पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग केस था। इसमें पूरी कमिश्नरेट की टीम है, हमारी जो एसओजी की, सर्विलांस की, साइबर की टीम और थाना रोहनिया की वर्ना जोन के जो हमारे जो अच्छे जो क्राइम में टीम में काम करते हैं वो लोग, वो सब इन्वॉल्व थे। टोटल हम लोगों ने लगभग 2000 के आसपास कैमरे देखे और ये पता चला है कि जो बाइक प्रयोग हुई थी घटना में वो रॉनिंग बाइक थी, और जब हम लोगों ने और कैमरे डिटेल में देखे तो ये पता चला कि पीछे कार भी थी और गाड़ी। जब हम लोगों ने उसको ट्रेस कराया तो ये पता चला कि इसमें 5 लोग मुख्यतः इन्वॉल्व हैं। आयुष, अमन और मनीष ये कार में बैठे हुए थे, और जो बाइक रॉनिन है उस पर ज्ञानशु बाइक चला रहा था, और जो पीछे था गोलू और सुशील पटेल, इसने फायरिंग करी थी। इनका मोटिव जो था ये बेसिकली ये लोग साइबर फ्रॉड करते हैं, ये ऐसे दुकानदारों को टारगेट करते थे जहाँ पे जिनके पास पेटीएम का वो बॉक्स होता था, वहाँ जाके ये लोग सिम को स्वैप कर लेते थे और
लोन लेके या उनके जो अकाउंट में पैसे हैं उसको ड्यूप करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके या परचेज कर लेते थे कोई सामान। इस केस में भी चूंकि जो मृतक हैं जितेंद्र जी, उनके पास लगभग 25-26 लाख रुपए उनको कोई जमीन बेच के आया था, तो इन लोगों ने कुछ तहकीक करी थी 5 महीने 6 महीने पहले। तो ये पता चला था इस पैसे को हमें किसी भी प्रकार से इसको लूटना है या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना है। इन लोगों ने प्लानिंग करी, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो अवैध असला है उसको प्रोवाइड कराया गया अमन के द्वारा, और फिर 7 तारीख को भी मैंने एक बार अटेम्प्ट किया, बट उसकी चूंकि वो जल्दी चले गए तो उसको नहीं कर पाए। 8 तारीख को इन लोगों ने इस घटना को पारित किया। इनके पास से हमारे को काफी भारी मात्राओं में जो अवैध सिम है, मोबाइल फोन है, क्यूआर कोड है, वो मिले हैं। और अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि इनके द्वारा अन्य अन्य जनपदों में जो साइबर फ्रॉड किए हैं वो प्रयागराज में है, कानपुर में है, अयोध्या में है, आसपास के जनपदों में। तो हमने हर जगह इस चीज को अलर्ट कर दिया है, अगर इस प्रकार के कहीं पे भी केस मिले तो वो आगे पूछताछ हमारे यहाँ से कर सकते हैं। इस पूरे घटना को जो अनावरण किया है उस पूरी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम ये देखिए, जो घटना में भी प्रयोग हुई है टीवीएस की रॉनिन बाइक है, ये भी नई बाइक है और हाई स्पीड बाइक है। और भी लोगों के पास हमें पता चला है कि ये लोग रॉनिन बाइक ही रखते थे, तो हो सकता है कि ये अपना कोई सिंबल बना के रखना है कि रॉनिन बाइक से ही हम क्राइम करें। जब पूछताछ में पता चला है कि दौरान लॉकडाउन इन लोगों ने इस प्रकार के क्राइम को करना सीखा, यूट्यूब से सीखा और मूवीज भी देखते थे, जामतारा जैसा आपने बताया सीरीज आई तो उसको भी देखा था। और इन लोगों ने पहले टेस्ट के रूप में अपने घर में ही, क्योंकि एक व्यक्ति का जो क्रिमिनल है इसके ज्ञानसू इसकी खुद की दुकान है, वहाँ पे इसने अपने घर पे ही उसको टेस्ट करके चेक किया था कि कैसे हम लोग लोन करा सकते हैं और उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि अमाउंट छोटे छोटे रहते थे तो कभी बहुत ज्यादा कंप्लेन आ नहीं पाती थी पुलिस के पास, और आती भी तो ट्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई सिम जो पकड़ा जाता था या फिर फुटेज नहीं मिल पाती। बट चूंकि इन लोगों ने इस बड़ी घटना को किया है और पूरी टीम ने इसे बड़ी मेहनत से हमने इसको देखिए, अगर मास्टरमाइंड की बात करें तो ये आयुष पटेल करके जो लड़का है, ये पहले पेटीएम में काम करता था और इसी को आइडिया था कि कैसे इस फ्रॉड को किया जा सकता है, पेटीएम फ्रॉड को। और बाकी जो लड़के हैं इन्होंने भी इसका जो पैसे का है वो यूज करते थे। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो यही आयुष है, और बाकी जो क्राइम में जो घटना में जिन्होंने बाइक पे थे वो ज्ञानशु और गोलू है जिन्होंने फायरिंग करी थी। हाँ, इसमें अगर मैं सबकी एज प्रोफाइलिंग करूँ तो 21 साल 22 साल सब 22 साल से छोटे ही हैं, और कुछ लोग इसमें आईटीआई कर रहे हैं, कुछ अभी कॉलेज में जा रहे हैं, कुछ लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट क्योंकि इजी मनी बनाने के चक्कर में इन लोगों ने क्राइम को सीखा और कई बार इन्होंने घटनाएं की। हाँ जी, देखिए अगर नाम की तो मैं नहीं बता सकता, बट क्योंकि रॉनिन बाइक प्रयोग करते थे हमेशा, तो हो सकता है इनका सिंबल रहा हो। असलाह के बारे में ये अमन सेठ लड़का है, ये इसके द्वारा बताया गया था कि ये 6 महीने पहले मुंगेर गया था, वहां से ये 30,000 रुपए में ये असलाह को खरीद के लाया। देखिए, इसमें मैं दो प्रकार से दो लोगों को खास करके, ऐसे लोग जो जिनकी शॉप्स है, मर्चेंट शॉप्स है, वो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति को अपना पेटीएम वाला मोबाइल या अपना बॉक्स बिल्कुल ना दें। आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब अपना सिम आपका स्वैप कर लेता है और आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेगा, या हो सकता है लोन करा लेगा। दूसरा, ऐसे वेंडर्स जो पेटीएम का पैसा लेके कैश में देते हैं, उनको भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हो सकता है पेट्रोल पंप वाले लोग भी हैं, जो हमें पता भी चला है कि पेट्रोल पंप से इन्होंने कैश भी कराया है। तो ये भी ये जनरली क्राइम का पैसा होता है जो कैश कराते हैं, तो दोनों लोगों को सावधान रहने की